दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजीव कुमार और आज मैं अपने छोटे भाई के पास बैठा हूँ। नाम है इनका अमित पांडे जी और ये पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इस समय ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और अब बाकी की जानकारी अपने बारे में खुद देंगे। आज ये मुझे मिल गए तो एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने मुझे बताई आज के समय में एआई टूल्स के बारे में कि किस किस्म की एआई की जानकारी हमें होनी चाहिए और सामान्य रूप से आजकल के दौर में एआई का जैसे प्रयोग कर रहे हैं लोग, उसका आज हम एक बस अमित के साथ बैठ के उसका ओवरव्यू लेंगे कि कितने तरह के एआई हैं, किस एआई से क्या काम हो सकता है, किस ऐप से क्या काम हो सकता है या किस सॉफ्टवेयर से या किस वेबसाइट से हमको वो लेना है, इसके बारे में बताएंगे आज। उसके बाद हम इस पर एक सीरीज लेके आएंगे और अलग अलग एआई की फंक्शनिंग को भी हम इस पे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। तो चूंकि हम इसमें भी हम इसको शुरू कर रहे हैं, हमारी खुद की वीडियो एडिटिंग वगैरह बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इससे ये मैं जरूर आपको एश्योर कर सकता हूँ कि एक अच्छी जानकारी मिलेगी और जिसका हम सभी लोग जिसको ढूंढ रहे हैं। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था कि कहीं कोई कोर्स मिल जाए या कहीं कोई बताने वाला मिल जाए, तो पता चला मेरे घर में मेरा भाई ही जानकार है और मैं इधर उधर ढूंढ रहा था। तो स्वागत करते हैं हमारे भाई अमित का। अमित, आप पहले अपने बारे में आप बताएंगे। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। और पहले तो थैंक यू भैया मुझे मौका देने के लिए कि मैं आपके दर्शकों को ये सब बता सकूं। और अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूं। मैंने एन नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज पे काम किया है, इंक्लूडिंग एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड। अभी मैं एज एन डेवऑप्स काम कर रहा हूं। अगर हम बात करें एआई, तो कई लोगों के दिमाग में आता है कि एआई अब आने वाला है, हमारी जॉब चली जाएगी क्योंकि एआई सारा काम कर देगा। बट ऐसा नहीं है। एआई जो आ रहा है वो हमारी मदद करने के लिए आ रहा है। बस हमें ये समझना है कि हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसान हैं, पहले खेतों में कुछ भी काम करते थे तो आदमी से काम करवाते थे। बट अब हमारे पास मशीन्स आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उस आदमी का काम खत्म हो गया है, बल्कि हम उस आदमी को ट्रेनिंग देते हैं कि उस मशीन को कैसे वो यूज़ करेगा और फिर कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेगा। सेम वैसे ही हमारे पास एन नंबर ऑफ एआई, अगर मैं बात करूँ एआई की, तो हर वो व्यक्ति एआई यूज़ कर सकता है जो किसी भी फील्ड में काम करता हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको आईटी का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि एआई का आने से सबसे अच्छा जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि आम जनता भी अब मशीन से बात कर सकती है। वरना पहले क्या होता था, पहले हम लोग प्रोग्रामिंग करते थे, कोडिंग करते थे, सी में करते थे, जावा में करते थे, नोड जेएस में करते थे, एन नंबर ऑफ कोडिंग लैंग्वेजेस हम उसमें कोडिंग करके मशीन्स को कमांड देते थे कि भाई ये काम करना है। बट अभी क्या हो गया है कि अभी एआई के आने से हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है। प्रॉम्प्ट यानी कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, अगर आपको इंग्लिश आती हो तो मैं इंग्लिश में बात करूँगा। तो मैं आपसे कुछ भी कहूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि मुझे 1 गिलास पानी चाहिए, तो आप मेरे को 1 गिलास पानी दे देंगे। बट अगर कोई मशीन है, उससे मैं कहूँ कि 1 गिलास पानी लाओ, तो वो नहीं लाएगा, मुझे उसको कोड करके बोलना पड़ेगा कि 1 गिलास पानी चाहिए। बट एआई के आने से प्रॉम्प्ट हम बोल सकते हैं, मतलब कि जो मशीन जो लैंग्वेज सीख सके। और अभी एआई जैसे जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट तो हिंदी हमारी भाषा है, तो आप प्रॉम्प्ट बोल रहे हैं तो वो प्रॉम्प्ट एआई की भाषा है। हाँ, तो अभी एआई में क्या है कि एआई इतना स्मार्ट हो गया है कि वो इंग्लिश हो गया है। इंग्लिश मीन्स उससे आप टूटी फूटी लैंग्वेज में भी बात करिए, उससे आप हिंदी में बात करिए, इंग्लिश में बात करिए, दोनों मिक्स करके बात करिए, वो आपको रिजल्ट एज पर डिजायर्ड आपको देगा। हम इसको थोड़ा वैसे करते हैं कि जब हम अलग अलग एआई के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में जो वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम डिटेल में प्रॉम्प्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज हम इस पर फोकस रखते हैं कि हम एआई के टूल हमारे पास कौन कौन से हैं और उनसे हम क्या क्या काम ले सकते हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर उससे क्या काम ले सकते हैं, एग्रीकल्चर में उसका क्या यूज किया जा सकता है, साहित्य में या अन्य दूसरी चीज़ों में उसका कैसे यूज किया जा सकता है, डेटा एनालिसिस में कैसे यूज किया जा सकता है। तो ये हम आज कुछ एआई के टूल को लेके बैठे भी हैं, तो उसके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि आप पहले बताएं कि पहला हमारा एआई का टूल कौन सा है। हाँ, तो अगर मैं कंटेंट क्रिएटर के लिए बात करूँ कि उनके लिए जो सबसे बेस्ट टूल होगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफकोर्स चैट जीपीटी ही है।
तो चैट जीपीटी को पहले हम कैसे प्रॉम्प्ट देंगे वो हम अगले सीरीज में बात करेंगे। तो जो पहला टूल है वो चैट जीपीटी है। सिर्फ हम अपने प्रॉम्प्ट्स लिख के चैट जीपीटी से डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। मतलब कि क्या कंटेंट हमें बनाना है, उसमें कैसे बनाना है, स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चैट जीपीटी से। मतलब मैं ये मुझे जहाँ तक समझ में आया कि चैट जीपीटी एक मार्गदर्शक की भूमिका में है और जो हमारी रिक्वायरमेंट को टेक्स्ट फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप हम उस किसी चीज को कैसे करें वो टेक्स्ट फॉर्म में हमको देगा। हाँ, नॉट वीडियो, नॉट ऑडियो, ओनली टेक्स्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, चैट जीपीटी वीडियो भी देता है पर वो पेड है। हाँ, पर वो पेड है। बट हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे फ्री टूल्स हैं। तो हम पहले हम कोशिश करेंगे कि अपने दर्शकों को वो टूल्स बताएं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। सपोज अगर हमें जरूरत पड़ी वीडियो की तो हम उसके लिए दूसरा टूल यूज करेंगे। यानी हम चैट जीपीटी से वीडियो, ऑडियो ये सब ले सकते हैं सब, हाँ, लेकिन वो पेड है। और फिलहाल के लिए जो हमारे पास फ्री टूल अवेलेबल है वो हमें टेक्स्ट गाइडेंस देगा। ठीक 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 है। फिर अगर हम दूसरे, अब सपोज हम किसी भी टूल को यूज करके, सपोज चैट जीपीटी को ही यूज करके हम बहुत सारे कंटेंट निकाल के लाते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है या हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कि उस कंटेंट को हम पूरा पढ़ें। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई एक और एआई हो जो उस पूरे कंटेंट को पढ़े और उस कंटेंट को पढ़ के हमको शॉर्ट में बताए कि हाउ टू गो विद दैट कंटेंट। तो उसके लिए हमारे पास जो आता है वो है ह्यूमाटा एआई है जो लॉन्ग पीडीएफ्स को पढ़ता है और फिर उसको शॉर्ट में कन्वर्ट करता है, बिल्कुल एक्यूरेट, मतलब जो हमें चाहिए बिल्कुल वो आउटपुट देता है। ये मतलब ये हम जैसे जो स्टूडेंट हैं जो रिसर्च में हैं या जिनके थीसिस 500 पेज की है, 600 पेज की थीसिस को पढ़ना है, 700 पेज, या फिर गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़नी है 1000 पेजेस की होती हैं, या फिर कोई वकील है जो अपने न्यायालय के ऑर्डर्स जो हजारों पेज में होते हैं, वो भी ऑर्डर या कोई चार्जशीट जो हजारों पेज में होते हैं वो उनको पढ़ सकता है। राइट, ह्यूमाटा। और देन वो एनालाइज करके हमें बता भी सकता है कि हाँ ये आप ये जानना चाह रहे थे, ये चीजें। तो हमारा इससे टाइम भी बचेगा, मतलब उतना हमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा और बिल्कुल एक्यूरेट देगा, टू द पॉइंट देगा। और उसमें फिर हम वाया प्रॉम्प्ट जो भी हमको रिजल्ट मिलता है ह्यूमाटा से उसको हम फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं। सपोज हमें और लॉन्ग वीडियो चाहिए या फिर हम उसको चाहते हैं कि और शॉर्ट करके दे, मतलब प्रॉम्प्ट का ही खेल है सारा। हम प्रॉम्प्ट से उसको और मॉडिफाई कर सकते हैं और इंटेलिजेंट प्रॉम्प्ट लिख के। ठीक। फिर अब दूसरा मैं बताऊंगा, जो लोग एक्सेल फाइल का बहुत यूज़ करते हैं, तो जैसे ऑफिशियल लोग हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, तो उनमें क्या होता है कि बहुत सारे एक्सेल्स होते हैं, उसको एनालाइज, जैसे डाटा साइंटिस्ट हो गए तो उनको सिर्फ एक्सेल पे ही सारे गेम खेलने होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं, कुछ भी अगर टास्क उसमें करना है तो एक्सेल के लिए एक बहुत ही अच्छा एआई है जिसमें हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेल में, हमारे पास 2 एक्सेल है, उन 2 एक्सेल से हमें कुछ भी डेटा निकालना है, कुछ भी क्वेरी लगा के, तो वो हमें क्वेरी याद करने की ज़रूरत नहीं है या लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और वो अपने आप ही दोनों एक्सेल को एनालाइज करेगा और हमको डिजायर्ड आउटपुट दे देगा। तो जो एक्सेल के लिए एआई हम यूज़ करते हैं वो है न्यूमरस एआई। न्यूमरस एआई पे कुछ नहीं करना है, सिंपल अपना एक्सेल देना है और उनको प्रॉम्प्ट लिख देना है कि आप इस एक्सेल में ये ऑपरेशन करके वो करके देगा। तो इसमें ना क्वेरी याद रखनी है, ना बड़े बड़े एक्सेल्स फाइल ओपन करके कुछ उसमें मॉडिफाई करना है। वेरी इजीली 2 मिनट में हमें आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। ठीक। अब अगला जो आता है यूट्यूबर्स के लिए, तो कई बार क्या होता है कि जो यूट्यूब पे जस्ट स्टार्ट करते हैं तो उनके पास अच्छे माइक्स नहीं होते हैं, तो उनकी वॉइस बहुत क्लियर नहीं आती है। तो उसके लिए भी एक एआई है जो वो नॉर्मल सस्ता वाला भी माइक होता है उसमें भी उसकी आवाज़ को इन्हेंस कर सकते हैं। तो उसके लिए है एडोब पॉडकास्ट। एडोब पॉडकास्ट एआई एक ऐसा है जो आपके माइक को इन्हेंस कर देगा ऑडियो के लिए, और जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ होगा वो उसको पूरा हटा देगा। इसमें हम ये बात फिर से क्लियर करते हैं कि अभी तक हमने जितने एआई टूल के बारे में अमित बता रहे हैं वो सारे फ्री हैं, और या फिर हम उनके उस फ्री पार्ट को एक्सप्लोर करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जो इजीली अवेलेबल है।
इनमें भी पेड वर्जन्स हैं। उसका जब हम डिटेल एक एक एआई का वीडियो जब हम बनाएंगे तो, और जब एक एक एआई को हम जब डिस्कस करेंगे तो उसमें उसके फ्री और पेड दोनों पार्ट पे हम आएंगे। और ये क्लास लंबी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बने रहें। और इसके बाद हम सीरीज में वीडियो लेके आएंगे जो शॉर्ट रहेंगे एक एआई पे, उससे बिल्कुल जो उसकी जानकारी होगी वो, और कैसे उसको यूज करें, हाउ टू यूज, अवेयर टू परचेज और नॉट, ये हमारा फोकस रहेगा नेक्स्ट वीडियोस में। हाँ, अब मैं एक बहुत ही अच्छा टूल बताऊंगा यूट्यूबर्स के लिए। यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि कंटेंट जब क्रिएट करते हैं तो वो बहुत सारे वीडियोस भी देखते हैं दूसरे क्रिएटर्स का, एक एक घंटे का, दो दो घंटे का पॉडकास्ट देखते हैं, तो उसमें बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं। एंड आफ्टर दैट फिर वो अपना कुछ एक नया क्रिएटिवनेस ला के कुछ भी वीडियो बनाते हैं। तो उस पर एक जो एआई है वो है जेमिनी। जेमिनी क्या करता है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस यूट्यूब वीडियो का लिंक दे देना है जेमिनी को, कि चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूब वीडियो हो, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, वो उसको ब्लॉग के फॉर्म में या फिर रील के फॉर्म में बना देगा। मतलब यूट्यूब का जो भी वीडियो उसको टेक्स्ट बना देगा। एंड फिर हम क्या कर सकते हैं, हम स्मार्टली, हमें ज़रूरत नहीं है उस टेक्स्ट को दोबारा पढ़ने का, हम क्या कर सकते हैं, उस टेक्स्ट को उठा के चैट जीपीटी को दे देंगे और चैट जीपीटी से बोलेंगे कि इसको शॉर्ट बनाओ एंड ब्रीफ में इसको बताओ, टू द पॉइंट। सो ऐसे करके हम अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और फिर एक नया कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। और मतलब हमें खुद अपना दिमाग भी नहीं लगाना है कंटेंट क्रिएट करने में, हम बस उस वीडियो के टेक्स्ट को चैट जीपीटी को दे सकते हैं और फिर वहाँ से उसको बोल सकते हैं कि गिव मी सम कंटेंट, और आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, जस्ट गिव मी सम कंटेंट दैट अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट दैट आई कैन मेक फॉर माई यूट्यूब वीडियो। तो ऐसे करके हम जो बड़े बड़े वीडियोस हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब अगर सपोज हम, जैसे कई यूट्यूब कंटेंट बनाने वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत लंबे लंबे वीडियो बनाते हैं, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का। तो उसको बूस्ट करने के लिए छोटे छोटे पार्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ रील्स या शॉर्ट्स चलाते हैं, सो डैट वो छोटा छोटा पार्ट जो है वो थोड़ा वायरल होगा तो लोग पूरी वीडियो देखेंगे। तो वो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं या फिर वो स्मार्टली नहीं बता सकते कि कौन सा पार्ट जो है वो वायरल हो सकता है। तो उसके लिए भी एक एआई है। उसके लिए जो एआई है वो है ओपस क्लिप। तो ओपस क्लिप क्या करता है कि जो भी आपने वीडियो बनाया है उसको आप ओपस क्लिप में इंपोर्ट करिए या फिर लिंक दे दीजिए, तो वो शॉर्ट्स 30-30 सेकेंड्स का शॉर्ट्स या फिर रील्स में कन्वर्ट करके देगा। और वो इतना स्मार्ट है कि वो सिर्फ वही शॉर्ट्स या रील्स देगा 30 सेकेंड का जो उसे लगता है कि वायरल हो सकता है। मतलब वो अपने, उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो मतलब कौन सी रील वायरल होगी, हाँ, वो एआई को पता हाँ, है। उसका एल्गोरिदम ऐसा है कि वो पूरा कंटेंट वेब पे एनालाइज करता है कि इस टाइप का भी ट्रेंडिंग, जैसे कि बद्दो-बद्दी अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। तो कोई ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जिसके वीडियो में बद्दो-बद्दी से इस टाइप के रिलेटेड कुछ भी है, तो वो ओपस क्लिप को समझ में आ सकता है कि वो वायरल हो सकता है, तो वो उसको शॉर्ट्स में बना देगा 30 सेकंड का, और फिर उसको आप जैसे ही डालेंगे और फिर विद द यूज ऑफ सम हैशटैग्स वो वायरल हो सकता है। तो इसके लिए भी टूल है जो है ओपस क्लिप। नेक्स्ट, ठीक है। अब जो टूल है कि कई लोगों के पास बहुत सारे इमेजेस होते हैं, तो वो उन इमेजेस से मतलब कि कुछ रिसर्च करना चाहते हैं, कई के पास टेक्स्ट इमेजेस होते हैं, तो वो सब इमेजेस को पढ़ के उसकी समरी बनाने का टूल है वो है क्लॉड एआई। तो वो क्या करता है कि इमेजेस अगर टेक्स्ट फॉर्म में है या जैसे भी है उनको पढ़ता है और फिर उसको उसकी समरी बनाता है और फिर उसको आउटपुट देता है यूज़र को। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉड एआई। कई बार लोग फोटो खींच के भेज देते हैं। हाँ, तो बुक का फोटो खींच के भेज दिया, और हमें उसे टाइप करना है, तो अब उसके इस टूल के यूज से हम टाइप करने की जरूरत नहीं है, उसको टेक्स्ट बना देगा। हाँ, टेक्स्ट बना देगा। ठीक। अब एक जो बहुत ही अच्छा टूल है वो है कि जो यूट्यूब पे या कहीं पे भी कंटेंट बनाते हैं तो उनको थंबनेल भी लगाना होता है यूट्यूब पे। तो वो थंबनेल ऐसा होना चाहिए कि व्यूअर जो भी है वो देखे तो उसको ओपन करे। तो उसके लिए एक एआई है वो है लियोनार्डो एआई। तो लियोनार्डो एआई में सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है, कोई डिजाइनिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और वो प्रॉम्प्ट के माध्यम से जो भी आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग एक इमेज दे देगा जो आप एज एन थंबनेल अपने यूट्यूब पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
अब जैसे आपने कुछ यूट्यूब बनाया, जैसे भैया हैं, भैया वीडियो बनाते हैं, तो ये इनका ज़्यादातर भोजपुरी में होता है, हिंदी में होता है। बट अगर ये देख रहे हैं कि इनके व्यूवर्स जो हैं वो इंटरनेशनली भी आ रहे हैं, बाहर के भी आ रहे हैं, दूसरे लैंग्वेजेस के भी आ रहे हैं, तो बट इनको दूसरी लैंग्वेज आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं कि अपने वीडियो को एक एआई है, उस एआई में डाल के जो भी लैंग्वेज आप चाहते हैं उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हेजन एआई है जो आपके वीडियोस को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके देगा। अब जो एक बहुत ही अच्छा एआई टूल है वो है सोरा। सोरा क्या करता है, म्यूजिक बनाता है और वीडियो बनाता है आपके लिए, ओनली यूजिंग प्रॉम्प्ट। ओके, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सोरा, हाँ सोरा, इसको आप भी ट्राई करके जैसे मैं खुद एक गीतकार हूँ, गाने लिखता हूँ। अच्छा हूँ बुरा हूँ ये बात की बात है, नहीं अच्छा, लेकिन मैं हूँ तो अगर मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं खुद तो गा नहीं पाता, लेकिन कोई एआई टूल होता जिसमें मैं अपने गाने लगा देता, क्योंकि बाहर से जो गायक लोग हैं इनसे गाना गवाना, स्टूडियो में उसमें म्यूजिक देना और उसके बाद में उसको प्रोड्यूस करना, आप कुछ भी नहीं तो कम से कम लाख 2 लाख रुपए खर्चा है। तो अगर कोई हमारे पास एआई ऐसा है जो हम अपना, जैसे बहुत सारे लोग गीत वीत लिखते रहते हैं, गजलें लिखते रहते हैं, वो चाहते भी कि किसी आवाज में वो सुना जाए, तो मुझे लगता है सोरा को भी हमें और एक्सप्लोर करने की जरूरत है। सोरा को आप बिल्कुल एक्सप्लोर करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और म्यूजिक और वीडियो, इसकी बहुत अच्छी बात यह है कि म्यूजिक और वीडियो दोनों ही देता है, ये दोनों प्रोड्यूस, दोनों देगा आपको। ओके, हाँ, तो अब जो अगला टूल मैं बताऊंगा एआई का, वो ऑफिशियल लोगों को के लिए बताऊंगा, मतलब जो ईमेल्स वगैरह ज़्यादा करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा टूल है, वो है कंपास एआई। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैं जॉब में हूँ, मैं आईटी में हूँ, तो सुबह जैसे ही मैं बैठूँ 10 बजे, तो बहुत सारे ईमेल्स आए होते हैं, तो अब मैं एक एक करके ईमेल का रिप्लाई करूँ तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंपास एआई यूज़ करता हूँ। कंपास एआई में बस मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है कि जितने भी ईमेल्स आए हैं एज पर द कंटेंट, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो एआई है वो अपने आप ही रिप्लाई दे देगा। मतलब पूरा मुझे बस सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है, एआई अपने आप ही रिप्लाई लिख देगा और फिर वो सेंड कर देगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एआई है कंपास एआई। अब जो मैं एक एआई बता रहा हूँ वो सभी को यूज़ करना चाहिए, मैं खुद यूज़ करता हूँ, वो है साइडर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का एक साइडर आता है जो एक तरीके से कह लीजिए प्लगइन है, तो वो आपके क्रोम ब्राउज़र में या किसी ब्राउज़र में लग जाएगा, और ब्राउज़र में आप कोई भी वेबसाइट खोलेंगे तो साइड में एक छोटा सा, जैसे आजकल चल रहा है ना चैटबॉट जैसे चल रहे हैं, तो छोटा सा चैटबॉट हर जगह ओपन होता है, तो वैसे वो भी ओपन हो जाएगा, और फिर उसमें उस वेबसाइट से रिलेटेड कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि ये एक्सप्लेन दिस, अगर आप लिखते हैं प्रॉम्प्ट में तो उतने में ही पूरा वो वेबसाइट का आपको समरी बता के दे देगा। तो ये है मेन हमारे। इसके अलावा भी बहुत सारे एआई टूल हैं, लेकिन इन सब में मुझे एक चीज जो समझ में आई वो यूं समझ में आई कि ये सारे एआई टूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड भी हैं। पहला एआई टूल कुछ करता है, फिर उसको और एक्सप्लोर करने के लिए दूसरा, फिर उसको कुछ ऐड करने के लिए तीसरा, फिर उसमें कुछ और क्रिएटिव करने के लिए चौथा। तो ये बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और मैं इस मामले में वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम इसके अलग अलग एआई टूल्स के बारे में अपना वीडियो बनाएंगे, और देर सवेर हो सकता है वीडियो हमारा आने में, लेकिन चूंकि अब मैं खुद इसके पीछे व्यक्तिगत रूप से मुझे खुद सीखना है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सीखने के साथ साथ कुछ आप लोग भी सीख लें। मार्केट में ये बहुत सारे लोग चार्ज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके कोर्स बना के बेच रहे हैं, लेकिन जब मेरा भाई मुझे बता रहा है फ्री में, तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं बता सकता फ्री में। लेकिन उसके लिए करना ये होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ बने रहें, तभी हम एक एक करके हर एक एआई टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात, चूंकि आज हम लोग एक ऐसे टाइम में मिले हैं जहाँ पे सारी व्यवस्थाएं नहीं हो सकी, अगली बार से हमारा वीडियो जो होगा वो ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा और बेहतर व्यवस्था के साथ होगा। इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया अमित, और धीरे धीरे हर हफ्ते हम इसके ऊपर काम करेंगे और इसको बनाते रहेंगे।